बिज़नेस मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्रियल जो होता है अपने बिहार में बहुत कमी है और आप लोग आईआईएम के स्टूडेंट हैं, इन्वेस्टर्स अब बिहार भी आने लगे हैं। बिल्कुल। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? हाँ, देखिए कि इसमें गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे रूप में इन्वेस्ट करा है। हाँ, लाइक गवर्नमेंट भी आगे बढ़ करके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ कर रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आईआईटी पटना, आईआईएम बोधगया जैसी चीज़ें जब बिहार के अंदर में खुल रही है तो बच्चे जुड़ रहे हैं। लाइक जो बच्चे बिहार से नहीं हो, बिहार का कल्चर समझ पा रहे हैं कि बिहार का कल्चर क्या होता है। तो आने वाले टाइम में ऑब्वियसली बिहार के अंदर भी जो है एंटरप्रेन्योरशिप, फैक्ट्रीज ओपन होंगी, इन्वेस्टमेंट ओपन होंगे, तो इसमें गवर्नमेंट का भी रोल है और बच्चे भी आगे आकर के जुड़ रहे हैं इसके साथ में। थोड़ी सी कमी दिख रही है, बहुत कमी कह लें। और भी अदर स्टेट में काफ़ी इंडस्ट्री है, हर चीज़ का डेवलपमेंट है, बट बिहार में इसकी कमी है, जो कि मज़दूरों की फैक्ट्री बनती जा रही है बिहार। जैसे कि बात करूँ कि बेरोज़गारी बहुत है, सब लोग पलायन हो जाते हैं। तो इसको लेकर बिहार में जैसे कि आप लोगों का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से निकलने के बाद आप लोग इसके बारे में कितना सोचेंगे? हम जब पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं तो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग तरीके से डेवलप हो रहा है और उसमें बिहार भी एक ही स्टेट है जिसमें चाहे वो गवर्नमेंट की बात करें, कंपनीज़ की बात करें, वो इसको डेवलप करने में लग रही है। और हम स्टूडेंट्स की बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब कल्चर समझ पा रहे हैं इसका, तो ऑब्वियसली हम आगे बढ़ करके बिहार में ही रहना चाहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो बिहार में आ रहे हैं, बिहार में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो कंपनीज़ और स्टूडेंट हैं वो आगे बढ़ करके बिहार में रहना चाहेंगे। मधुबनी से मिथिला के लिए देखा जाए तो क्या कुछ नए स्टूडेंट्स और भी जो तैयारी करने वाले हैं मिथिला के तमाम, दरभंगा, मधुबनी, उनको क्या मैसेज दीजिएगा लास्टली? बस यही है कि जितना मिथिलांचल का जो एरिया है वहाँ पर एजुकेशन हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। बहुत से लोग गवर्नमेंट सर्विस की तरफ जाते हैं, सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं। तो जो लोग उसमें एमबीए अपना प्राइवेट सेक्टर में करियर बनाना चाह रहे हैं उनके लिए कैट को सीरियसली लेना चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए एंड इन द एंड क्लियर हो जाए। स्मार्ट जरूरी है, हार्ड स्टडी से ज़्यादा स्मार्ट स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट दें, आप अपना वीक एरियाज़ देखें कि आपके लिए जो वीक एरियाज़ हैं उन पे काम करें एंड मेनली ये देखें कि आपको कितने मार्क्स चाहिए क्लियर करने के लिए। 1% लक भी ऐसा है क्या? आई डोंट थिंक कि लक इतना मैटर करता है, बिकॉज आप ये देखिए कि 2 लाख बच्चे अराउंड अपीयर होते हैं कैट के लिए एंड लगभग उसका 10% बच्चे ही अलग अलग आइम्स में जा पाते हैं। तो लक फैक्टर तो नेग्लिजिबल हो जाता है। बिकॉज रिजल्ट है ऑल इंडिया लेवल पे जैसे परसेंटेज एग्जामिनेशन अपीयर होते हैं, कितने रिजल्ट कितना आता है? देखिए वही मैंने बताया कि 2 लाख बच्चे अगर अपीयर होते हैं तो अराउंड 92-93% के आसपास में सारे आइम्स की मतलब कि लगभग कट ऑफ से इतने पे राउंड चली जाती है। उसमें फिर अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी डाइवर्सिटी मैटर करके। आईएम था जो मेन था, अब तो बहुत सारे कॉलेज हो गए, हर जगह 20 आइम्स हैं जी। सीट भी बढ़ाई गई है। कितना सीट टोटल ऑल इंडिया में? हाँ, एग्जैक्ट फिगर्स मेरे को याद नहीं है, लेकिन हाँ इतने आइम्स पहले से ज़्यादा है। बिल्कुल, आइम्स इंक्रीज़ करे गए हैं। जैसे आईआईटीज़ में भी काम हो रहा है, एम्स में भी काम हो रहा है, तो वो इंक्रीज़ करेगा जी। ओके, यहाँ से निकलने के बाद प्लेसमेंट कई लोग कह रहे हैं कि 8, 9, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का मिल जा रहा है। तो प्लेसमेंट को लेकर फॉरेन कंट्री में ज़्यादा है या बिहार अपने इंडिया में कम है, ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका ROI किस तरीके से निकल रहा है। जब बाहर जा रहे हैं आप तो वो कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर से इंडिया में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो ये अभी तो हम बात की, अभी इटली से हैं, नेपाल से हैं, अदर कंट्रीज से बच्चे यहाँ पर आकर के पढ़ाई कर रहे हैं। एंड इंडिया के हिसाब से देखें तो हम शायद वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में खड़े हैं इस टाइम पे, कि जो अगर हम MBA की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। बिल्कुल, एक्सपीरियंस भी खास है यहाँ का। बिल्कुल। ओके, यहाँ से निकलने के बाद तो अभी जितने भी लोग पास आउट हुए हैं बोल रहे हैं कि वाकई में कमाल का एक्सपीरियंस है यहाँ। बिल्कुल, अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।